जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग नियंत्रण समन्वय का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में अच्छे ढंग से डीपली से समझेंगे। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, कैसे यह वर्क करता है, इसका फंक्शन क्या क्या है, इसमें इसके कितने पार्ट होते हैं, इसको अच्छे ढंग से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाएगा। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो अभी लेक्चर चल रहा है, लेक्चर थर्ड चल रहा है, ठीक है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें कि मैंने बताया है तंत्रिका न्यूरॉन क्या होता है, जो पौधे में कार्य करता है, फिर नियंत्रण समन्वय आखिर होता क्या है, इसको अच्छे ढंग से समझाया है। और इससे पहले 4-5 क्लास पहले ही हो चुका है जिसमें कि लाइफ प्रोसेस, परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सब चैप्टर खत्म हो चुका है। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम नियंत्रण समन्वय है। उसका एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, मनुष्य और मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन होता क्या है, मानव मस्तिष्क होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। मस्तिष्क एक अत्यंत कोमल अंग है। मस्तिष्क जो है अत्यंत कोमल अंग है। अत्यंत मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, स्पंजी है, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत अत्यंत कोमल अंग है, समझ गया ना। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की ही होती है। यह तंत्रिका क्या है, यह तंत्रिका तंत्र के द्वारा, मतलब ये जो कोशिका होता है, मोटे कोशिका जिसको बोलते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, ब्रेन। हमारा जो बॉडी होता है उसको कंट्रोल करने में पूरा हाथ किसका होता है, ब्रेन का होता है, जो कि तंत्रिकाओं के द्वारा यानी कोशिकाओं के द्वारा इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, माइंड को, ये ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, समझ गया ना। अब देखिएगा, मस्तिष्क के चारों ओर से तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। मस्तिष्क को सुरक्षा देने के लिए एक झिल्ली के अंदर मस्तिष्क को बंद किया जाता है जिसको बोलते हैं मेनिंजेस नामक झिल्ली, ठीक है, मेनिंजेस नामक झिल्ली, समझ गए। और मेनिंजेस मस्तिष्क की खोपड़ी के मस्तिष्क या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। सबसे पहले ये जो मस्तिष्क जो होता है बंद होता है, उसके ठीक बाहर में क्या होता है, हड्डी होता है, क्रेनियम नामक हड्डी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेनियम नाम की हड्डी को सेरी स्पाइनल, मस्तिष्क या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है, जिसको सेरिबाइनल क्रोडिया क्रेनियम नाम का हड्डी बोलते हैं। देखिए, क्रेनियम नाम का हड्डी जो होता है, जैसे हम शरीर पर मारे यहाँ पर तो बाहर वाला भाग फूटेगा, फूटने के बाद फिर जोर से मारिएगा तो थोड़ा सा उसका मांस हटेगा या खोपड़ी को लगेगा, हड्डी को लगेगा। हड्डी के लगने के बाद मेनिंजेस नामक झिल्ली आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, दिमाग, समझ गए ना। तो मस्तिष्क जो होता है क्रेनियम नामक हड्डी के सुरक्षा में रहता है, उसके अंदर भी एक मेनिंजेस नामक झिल्ली रहता है, उसमें दिमाग क्या होता है, बंद होता है, समझ गए ना। मस्तिष्क जो होता है तंत्रिकाओं द्वारा क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क को खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क गुहा का मतलब खाली जगह, मस्तिष्क में खाली जगह को गुहा बोलते हैं, तो वही मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन है वो सुरक्षित रहता है, समझ गए ना। यह चारों ओर से तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसको मेनिंजेस कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है या कंपटीशन एग्जाम में भी, जो मस्तिष्क जो होता है किस झिल्ली के द्वारा बंद होता है, तो यह मेनिंजेस नामक झिल्ली के द्वारा बंद रहता है, यही इसको सुरक्षा प्रदान करता है। और इसको सुरक्षा देने के लिए मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है मस्तिष्क और उसके बीच में, ताकि बाहरी आघातों से उसको बचाया जा सके और मस्तिष्क को नम बना के रखा जाए, मतलब उसको सॉफ्ट बना करके रखा जाए, समझ गए। इसलिए इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है मस्तिष्क के अंदर, समझ गए ना। मस्तिष्क का जो औसत आयतन होता है ml में बोलेगा तो 1650 ml होता है, और kg में बोलेगा तो 1.5 kg होता है, ठीक है। पूछेगा मस्तिष्क का वजन तो 1.5 kg, ml में बोले तो 1650 ml होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मस्तिष्क के 3 भाग हैं। मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। बीच वाले को मध्य मस्तिष्क, आगे वाले को अग्र मस्तिष्क और पीछे वाले को पश्च मस्तिष्क, ठीक है।
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मध्य मतलब बीच वाला होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अग्र मस्तिष्क, समझते हैं किसको, अग्र मस्तिष्क को। यह दो भाग में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है कितने भाग में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क दो भाग में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क में परम मस्तिष्क होता है और दूसरा होता है डाइएनसेफेलॉन, ठीक है, दूसरा होता है डाइएनसेफेलॉन। समझते हैं आखिर परम मस्तिष्क होता क्या है। मस्तिष्क का बड़ा भाग है, यह मस्तिष्क को अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। परम मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का एक क्या है, बड़ा भाग है। 2/3 भाग होता है, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग क्या होता है, परम मस्तिष्क होता है, जो कि अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। यह मस्तिष्क का जो होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। पूछेगा किसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, तो अग्र मस्तिष्क भी बोल सकते हैं, और अग्र मस्तिष्क के अंदर भी बोले तो किसको, परम मस्तिष्क को, क्योंकि अग्र मस्तिष्क के दो भाग में बांटा गया, परम मस्तिष्क और डाइएनसेफेलॉन। तो परम मस्तिष्क जो होता है अग्र मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, और ये मस्तिष्क के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया बुद्धि और चतुराई का केंद्र, तो परम मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क, समझ गए, क्योंकि इसी का ही भाग है। कहा जाता है मानव में किसी बात को सोचने या समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट, सब को कौन अनुभव कराता है, तो ये परम मस्तिष्क। अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण सेरिबरम के द्वारा ही होता है। अग्र मस्तिष्क का दूसरा नाम सेरिबरम है, ठीक है। तो इसके द्वारा ही क्या होता है, जैसे कि प्रेम, घृणा और किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा, स्मरण शक्ति, सोचन शक्ति कहाँ पर होता है, तो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के किस भाग में, तो परम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला, ठीक है, यहीं से सब कुछ होता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति में ये जो होता है, जिस व्यक्ति में यह औसत से छोटा होता है तथा गायरस और सल्कस कम विकसित होता है, वह व्यक्ति मंद बुद्धि का कहलाता है। जिस व्यक्ति के अंदर परम मस्तिष्क सही ढंग से अगर औसत से कम अगर है, मतलब जितना होना चाहिए उतना अगर नहीं है, और सल्कस और गायरस क्या है, छोटा है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, मंद बुद्धि का होगा। मतलब कि उसके बाद पूरा सेंस नहीं हो पाएगा। सर्कस और गायरस होता क्या है, समझिएगा ध्यान से। जो परम मस्तिष्क जो होता है, इसमें उबर खबर जैसी रचना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, गायरस कहते हैं। और उसी गायरस में जो धंसा हुआ स्थान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्कस, ठीक है। और दोनों अगर जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है, कम मात्रा में है भी, तो वह व्यक्ति क्या होगा, मंद बुद्धि का होगा, ठीक है। और उसके ठीक इसके गोलार्ध में ही क्या होता है, डाइएनसेफेलॉन होता है, ठीक है। डाइएनसेफेलॉन अग्र मस्तिष्क का, यह परम मस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका होता है। ये जो परम मस्तिष्क भाग है, इसके ही द्वारा डाइएनसेफेलॉन क्या होता है, इसके ठीक गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोला का आधा, उसके ठीक पीछे क्या रहता है, डाइएनसेफेलॉन होता है, ठीक है। यह कम या अधिक ताप के आभास और दर्द, रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अगर आपको अभी धूप उगा हुआ है तो धूप का कम एहसास कराएगा, ताप ज़्यादा है तो उसका एहसास कराएगा, आप रो रहे हैं उसका एहसास कराएगा, आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है चोट लगने से या किसी भी कारण से, तो रोने जैसी क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण कौन करता है, डाइएनसेफेलॉन करता है, ठीक है। उसके बाद है अपना मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं, केंद्रिकाएं कई समूह में उपस्थित होता है। इसमें संतुलन, आँखी, पेशियों का नियंत्रण करने का केंद्र होता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है स्टेम के ऊपरी भाग में होता है, और इसमें आँख की पेशियों का नियंत्रण, जिसको पुतली बोलते हैं हम लोग, आँख की पेशियों का नियंत्रण कौन करता है, तो मध्य मस्तिष्क करता है। आँख का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, ठीक है, आँख की पेशियों का नियंत्रण। उसके बाद है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में हड्डी नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है पीछे किसी को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पीछे से बहुत सारे नसें गया होता है, ब्रेन से होकर के बहुत सारा नस गया होता है रीढ़ की हड्डी के जरिए, ठीक है, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है पीछे नहीं मारना चाहिए। तो पश्चिम मस्तिष्क पृष्ठ भाग में इसके मतलब पश्चिम मस्तिष्क के पृष्ठ भाग मतलब उसके आगे वाले भाग में, पीछे वाले भाग में पहला जो होता है अनुमस्तिष्क या सेरिबरम कहते हैं, अनुमस्तिष्क या सेरिबरम कहते हैं, जो कि पीछे होता है। पश्चिम भाग में दो चीज पाया जाता है। पहला जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, इसमें दो चीज पाया जाता है, पहला अनुमस्तिष्क या सेरिबरम, और दूसरा क्या है, ख नंबर मस्तिष्क स्टेम। क्या है, मस्तिष्क स्टेम। सबसे पहले समझते हैं हम लोग ये अनुमस्तिष्क क्या है, अनुमस्तिष्क क्या है। तो अनुमस्तिष्क जो होता है, इसके जरिए हम लोग को जैसे कि बाहरी क्रिया, मान लीजिए अगर हमारा हाथ जो कार्य कर रहा है, जीभ कार्य कर रहा है, पैर कार्य कर रहा है, आँख देखने का कार्य कर रहा है,
तो अगर हम कुछ करना भी चाहे तो हाथ उठाना चाह रहे हैं लेकिन उठ भी नहीं करेगा, पैर से हम चलना चाह रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं, वजन देंगे आपको धरने के लिए इस ढंग से धराम से गिर जाएगा। तो ये इस सारी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो अपना अनुमस्तिष्क करता है। अनुमस्तिष्क का कार्य होता है हाथ और पैर और जीभ जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करना, जो कि हमारे माइंड के जरिए होता है। ये पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। अगर ये कार्य करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हम किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति दारू और पी लेता है तो उसका ये सही ढंग से काम नहीं करता है, कुछ भी बोलेगा आपको अजीब सा लगेगा, या वो चलेगा भी तो अजीब टाइप में, देखते हैं ना, कुछ ऐसे इस ढंग से गिर रहा होता है कहीं भी। तो इसमें ये क्या होता है, जो अनुमस्तिष्क होता है इसी में पाया जाता है हाइपोथैलेमस, वो नष्ट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, आदमी ढनमना के गिर जाता है कहीं भी। समझ गए ना? सेरिबरम या अग्रभाग। इस अगला देखिए, अगला क्या है? मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम में जैसे कि आपको प्यास लगना, भूख का लगना या हृदय का धड़कना, ये रक्तचाप जिसको हम लोग बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, इस सारी क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है मस्तिष्क स्टेम में होता है। और मस्तिष्क स्टेम और अनुमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम भी बोलते हैं, दोनों मिलकर के पश्च भाग बनाता है मस्तिष्क का। इस भाग में हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन गति, खांसना, छींकना, उल्टी करना, ये सारी अनेक सी क्रियाओं का नियंत्रण होता है पश्च मस्तिष्क के जरिए। और पश्च मस्तिष्क में ही एक भाग था जिसका नाम था अनुमस्तिष्क। इसमें ऐच्छिक क्रिया, जैसे कि हमको चलना है, उठाना है किसी चीज़ को, तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया पश्च मस्तिष्क में होता है। समझ गए? अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मस्तिष्क जो होता है यह अत्यंत कोमल अंग है। यह क्रेनियम नामक हड्डी से क्या होता है? ढका होता है। और इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेनिंजिस नामक झिल्ली होता है। उस झिल्ली और मस्तिष्क के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको सेरिबाइस्पिनल द्रव कहते हैं। इस द्रव से मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। मस्तिष्क का औसत आयतन 1650 ml या केजी में बोले तो 1.5 kg। मस्तिष्क 3 भाग में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है ये भी 2 भाग में होता है, पहला परम मस्तिष्क और दूसरा डायेनसेफलॉन होता है। जो ये अपना परम मस्तिष्क जो होता है ये हमारे शरीर में सोचने समझने की क्षमता को पैदा करता है, और ये डायेनसेफलॉन जो होता है हमारे मतलब कि रोने का गति, दर्द हो रहा है, सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है। और मध्य मस्तिष्क आँख की पेशियों का नियंत्रण करता है। उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क और क्या है? मस्तिष्क स्टेम। तो अनुमस्तिष्क का कार्य ये अपना हो गया ऐच्छिक क्रिया, जैसे कि चलना फिरना, बोलना, और इस पर नियंत्रण रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा? कोई काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसके बाद मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम में हृदय का धड़कना, श्वसन गति इत्यादि आते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन। ठीक है, आखिर इसका कार्य क्या है? मस्तिष्क का कार्य, इंग्लिश में इसको वर्क ऑफ ह्यूमन ब्रेन बोलते हैं। वर्क ऑफ ब्रेन यानी कि जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो काम कैसे करता है। तो समझिए ध्यान से, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, भाग है, कौन है? मस्तिष्क है। इसके द्वारा अनेक जैव कार्यों का समन्वय और नियंत्रण होता है। मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, जो कि नीचे लिखा गया है। मस्तिष्क बहुत सारा, जो शरीर के अंदर जितना भी जो वर्क होता है, जैसे कि हाथ उठाना, पैर का उठाना, खांसना, अचानक उल्टी होना, सब किसके नियंत्रण में रहता है? तो माइंड के नियंत्रण में रहता है। ठीक है। और क्या क्या रहता है समझिएगा ध्यान से। आवेग का ग्रहण, जो बाहरी जो आवेग होता है, जैसे कि त्वचा के जरिए आपको स्पर्श किया गया, पेशियों के जरिए, या किसी चीज़ का आभास होना, तो ये हो गया आवेग का ग्रहण। ग्रहण करने के बाद ग्रहण किया गया आवेग, और ग्रहण करने के बाद ये क्या करता है? विश्लेषण करता है, सोचता है इसके ऊपर माइंड, और उसके बाद ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, उसके बाद क्या करता है? उसका रिजल्ट देता है, आखिर आगे करना क्या है। ठीक है। और विभिन्न आवेगों का सह संबंधन, मतलब बहुत सारा आवेग एक साथ भी ग्रहण होता है, कौन काम जरूरी है। जैसे कि समझिएगा ध्यान से, अगर आपको ए जगह से बी जगह तक जाना है, आप ए जगह के पास हैं, बी जगह के पास जाना है, आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो आप सबसे पहले कांटा को निकालेंगे या ए से बी जगह तक पहुंचेंगे? तो सबसे पहले आप कांटे को निकालेंगे। तो बहुत सारा एक बार प्रॉब्लम आता है, तो उसी प्रॉब्लम में से बहुत सारा आवेग एक साथ आता है, बहुत सारा काम एक साथ आता है बॉडी के अंदर। तो जो जरूरी होता है उसको माइंड पहले करता है। समझ में आया? उसके बाद सूचनाओं का भंडारण, माइंड में कुछ ऐसे चीज, मतलब कि माइंड के पास वो स्टोरेज होता है जो क्या करता है? बहुत सारी चीज़ों को याद रखता है। जैसे कि आप कभी किसी परफ्यूम को सूंघते हैं तो उसके बाद आपको फिर से कहीं पर अगर वो परफ्यूम सूंघे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये अगरबत्ती का परफ्यूम है या फॉग का परफ्यूम है या जो भी हो। अदरवाइज
आपको पता चल ही जाता है। जैसे कि घर में कभी कभी आपको घी बनता होगा, क्रीम से घी निकाला जाता है, तो आपको पता चलता होगा, दूर से उसका परफ्यूम जब आता है तो आपको पता चल जाता है क्या, जो घी बनाया जा रहा है। समझ में आया? तो वही सूचनाओं का भंडारण मस्तिष्क में रहता है, इसलिए उसको चेतना या ज्ञान का केंद्र कहा जाता है। किसको? ब्रेन को। अब आगे समझिएगा, रिफ्लेक्सिव आर्क मतलब कि प्रत्यावर्ती चाप। न्यूरॉनों में आवेगों का संचरण एक निश्चित पथ मतलब रास्ता होता है, और न्यूरॉन खोपड़ी से नीचे स्पाइनल कोड रीढ़ के जरिए 31 जोड़ा नसें गया रहता है, उसको ही न्यूरॉन कोशिका बोलते हैं। आवेग का संचरण एक निश्चित पथ मतलब रास्ता में होता है, इसको प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। समझ गए ना? और इस चाप में निम्नलिखित घटक होता है जो आवेग के चालन में भाग लेता है, मतलब आवेग को पहुंचाने में भाग लेता है। क्या क्या घटक है? पहला है ग्राही अंग या रिसेप्टर्स या रिसीवर्स बोल सकते हैं, जिसको ग्रहण करता है। तो उसमें त्वचा और पेशी आता है, जिसके जरिए क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद संवेदना मार्ग, ग्राही अंग द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है किसी भी संवेदना को, और क्या करता है, एक रास्ते का निर्माण करता है, जिसको संवेदना मार्ग कहते हैं। और मार्ग से कहाँ जाएगा? तंत्रिका केंद्र में जाएगा। कहाँ जाता है? तंत्रिका केंद्र। और तंत्रिका केंद्र मस्तिष्क और स्पाइनल कोड के बीच तंत्रिका केंद्र होता है, जो कि किसी भी कार्य को करवाने में, मतलब ये जो केंद्र होता है उस पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद है प्रेरक मार्ग, किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा देता है। जैसे कि आप सोचे, अब उसको करना भी है, तो फिर आप जगेंगे, उसके बाद उस काम को करेंगे, तो प्रेरक मार्ग होता है। उसके बाद अभिवाही अंग, क्या वह उचित है या गलत है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। यही था क्या, मस्तिष्क का कार्य और प्रत्यावर्ती चाप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा।